अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स और क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम चैप्टर नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जितनी भी चार्जेस के बारे में डिस्कशन है वो कर रहे हैं और इस दौरान हमने अपनी पिछली क्लास में देखा कि अगर किसी भी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता चलाना हो और चार्ज के हवाले से मज़ीद कुछ अहम खसूसियात का इल्म हासिल करना हो तो उसके लिए जिस आले को इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह का दिखाई देता है, इसमें कौन कौन से अज्जा होते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में सीखाए थे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप किस तरह से चार्ज की मौजूदगी का पता चलाएगा, किस तरह से हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप से किसी बॉडी पे चार्ज की नोयत का पता चलाना है या किसी मटेरियल को टेस्ट करना है कि ये कंडक्टर है या इंसुलेटर। ये सारी चीज़ें भी इलेक्ट्रोस्कोप के ज़रिए से मालूम की जा सकती हैं। ये सब कुछ किस तरह से होगा, किस तरह से हम ये सीखेंगे सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें सीखने के लिए और समझने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा आला है, एक ऐसा हसास आला है जिसकी मदद से हम किसी भी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता चला सकते हैं। ना सिर्फ चार्ज की मौजूदगी का बल्कि चार्ज की नोयत का भी पता चला सकते हैं और ये भी पता चला सकते हैं कि जो मटेरियल हम मुशाहदे में लाना चाह रहे हैं, जो मटेरियल ज़ेरे मुशाहदा है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है, यानी कि मटेरियल की नोयत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी, चलें अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज की मौजूदगी का किस तरह से पता चलाएगा। चलें हम पहले यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं। हम यहाँ पे हेडिंग देंगे स्टूडेंट्स कि चार्ज की मौजूदगी का पता चलाना। चार्ज की मौजूदगी का पता लगाना, हम ये जानना चाहते हैं कि वो बॉडी या वो मटेरियल कि जिसको मैं इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आ रहा हूँ, क्या वो चार्ज्ड है या उस पर कोई चार्ज नहीं है। स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये इलेक्ट्रोस्कोप की जो तांबे की डिस्क है ये वो मैंने बना दिया आपके सामने। स्टूडेंट्स साथ ही साथ हमने देखा था कि ये तांबे की डिस्क के साथ एक तांबे की सुलाख भी लगी होती है और ये इस तरह से ग्लास जार के अंदर जा रही होती है। ग्लास जार भी हम साथ ही साथ बना लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक ग्लास जार है, ये ग्लास जार भी मैंने आपके सामने बना दिया। स्टूडेंट्स और क्या चीज़ थी हमने देखी थी, हमने देखा था कि इस एंड पे हमने एक इंसुलेटर भी कनेक्ट किया हुआ है। इस एंड पे इंसुलेटर कनेक्ट करने का स्टूडेंट्स क्या मकसद था? इंसुलेटर कनेक्ट करने का मकसद ये था कि इलेक्ट्रोस्कोप पे जो चार्ज आ जाए वो बाहर ज़ाया ना हो और जो बाहर का चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्कोप पे असरअंदाज ना हो, जिससे हमारे मुशाहदात में कोई मुदाखलत हो सके। इस सारी मुदाखलत को बचाने के लिए हमने यहाँ पे ये इंसुलेटर नस्ब किया हुआ है। इंसुलेटर भी नस्ब कर दिया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था इस तांबे की सुलाख के आखिरी एंड्स पर दो सोने के औराक भी अटैच थे। वो सोने के औराक स्टूडेंट्स क्या रोल प्ले करेंगे ये अभी हम कुछ देर में देखेंगे। साथ ही हमने ये भी देखा था कि एल्यूमिनियम की फॉइल के साथ हमने इसको अर्थ किया हुआ है। अर्थ क्यों करते हैं ये मैं सारा कुछ पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स अब मैं चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई जिस्म है, उस जिस्म को मैं इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट्स लेके आऊँगा इलेक्ट्रोस्कोप के पास। मैं चाहता हूँ कि देखूँ ये जिस्म जो मैं लेके आया, ये रोड फॉर एग्जांपल लेके आया, क्या इस रोड पे कोई चार्ज है या नहीं। इब्तदाई तौर पे हमारा ये इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं। अब और जैसे ही मैं इसे इसके पास लेके आया और उसकी वजह से अगर ये सोने के औराक इसके फैलाव में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती,
यानी कि ये जिस हालत में पहले पड़े हुए हैं उसी ही हालत में पड़े रहें, तो मैं कहूँगा कि ये वाली बॉडी, क्योंकि इसने सोने के औराक की पोजीशन में कोई तब्दीली वाक़या नहीं की, कोई तब्दीली रूनुमा ना की, तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी भी न्यूट्रल है। स्टूडेंट्स, अगर ये न्यूट्रल का हमें पता चल गया है कि अगर कोई भी यहाँ पे तब्दीली रूनुमा ना हो, तो इसका मतलब है ये जिस्म न्यूट्रल होगा। अब अगर इस जिस्म पे कोई चार्ज हो, फिर किस तरह से पता चलेगा? फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज वाला जिस्म लेके आता हूँ, यानी कि जो जिस्म मैं इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आया उस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हम ये जान चुके हैं कि इब्तदाई तौर पे इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल है। अब अगर ये न्यूट्रल है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमिना की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाइपोल बनना शुरू हो जाएंगे। डाइपोल बनेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो तांबे की डिस्क है उस पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया। अब चूंकि मुकम्मल तौर पे ये इलेक्ट्रोस्कोप तो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज अगर ऊपर चला गया है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज जाएगा इस तांबे की सुराख से होता हुआ इस सोने के औराक के ऊपर, और जैसे ही सोने के औराक के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव चार्जेस आने से ये जो सोने के औराक हैं ये फैल जाएंगे कुछ इस तरह से। ये मैं ऑरेंज मार्कर से बना रहा हूं ताकि आपको फ़र्क करने में आसानी हो। अब इस पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव चार्जेस जैसे ही औराक पे आएंगे तो औराक फैल जाएंगे। औराक के फैलने के पीछे वजह क्या बनी? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी असूल जानते हैं कि एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे पे दफ़ा की फ़ोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। तो जैसे ही नेगेटिव चार्जेस डिस्क पे रह गया, पॉजिटिव चार्जेस इस सुराख से होता हुआ जैसे ही सोने के औराक पे आया तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस वर्क पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जैसे ही दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अब हमें पता चल जाएगा कि ये वाली बॉडी जो है ये चार्ज्ड है। तो हमने अभी ये पता चला लिया कि अगर चार्ज्ड बॉडी हो तो उसकी क्या सूरत हाल होगी, उसका हमारे पास सिग्नल क्या आएगा? सिग्नल ये आएगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप के सोने के औराक हैं ये फैलना शुरू कर देंगे, और अगर नहीं फैलेंगे तो हम कहेंगे कि बॉडी न्यूट्रल है। चलें, हमने ये चीज़ तो तय कर ली कि अगर चार्ज की मौजूदगी का पता चलाना है तो वो किस तरह से पता चलाऊंगा। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी की बजाय मैं नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आऊँ तो क्या होगा? जैसे ही मैं यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आऊँगा स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डिस्क के ऊपर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस नीचे की तरफ चले जाएंगे। और होगा क्या? दोबारा से वही, चूँकि दोनों सोने के औराक के ऊपर नेगेटिव चार्जेस जमा हो गए तो नेगेटिव चार्जेस दोबारा एक दूसरे पे दफ़ा की फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर उसकी वजह से सोने के औराक फैलना शुरू हो जाएंगे, जो इस बात का सबूत देगा कि यहाँ पे जो मैं जिस्म लेके आया उस पे कोई ना कोई चार्ज है। तो इससे हमने पता चला लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्कोप को हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने के लिए। अब यहाँ पे ये बात तय हो गई। अब हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोस्कोप को अगर चार्ज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने देखा है कि अभी इलेक्ट्रोस्कोप मुकम्मल तौर पे या मजमूई तौर पे न्यूट्रल है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप को कोई ना कोई चार्ज दे दें ताकि मज़ीद आने वाले जो मुशाहिदात हैं हम उसके बारे में अच्छे तरीके से जान सकें। तो चलें, मैं यहाँ पे अगली हेडिंग जो दूंगा स्टूडेंट्स वो दूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आप पिछले आर्टिकल में समझ के आ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हम इसको बस देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पे दोबारा से कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्कोप पड़ा हुआ है।
स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर मैं इलेक्ट्रोस्कोप बनाना चाहूँ तो इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन में एक अदद मेरे पास ग्लास जार होगा और ये ग्लास जार नीचे से बेस पे इस तरह से बंद होगा। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक हमारे पास तांबे की सुराख होगी, तांबे की सुराख के साथ तांबे की डिस्क होगी और तांबे की डिस्क के साथ एक तांबे की सुराख नीचे ग्लास जार में जाएगी और इस जार के अंदर तांबे की सुराख के साथ यानी कि सोने के औराक नस्ब किए गए हैं। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हम ये भी जानते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्कोप को बैरूनी चार्ज के दखल से बचाने के लिए यहाँ पे एक इंसुलेटर भी नस्ब किया गया है और साथ ही साथ एल्युमिनियम की फॉइल के साथ इसको अर्थ भी किया गया है। कुछ इस तरह से हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करें। स्टूडेंट्स चार्ज करने के लिए जो फिनोमिना हम यूज़ कर रहे हैं वो है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो और हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे दोबारा से जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया एक चार्ज, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया एक चार्ज्ड बॉडी मुझे इसके पास लानी पड़ेगी। कुछ इस तरह से फर्ज करेंगे इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज अगर इस बॉडी के पास है तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के पॉजिटिव चार्जेस को खींचकर डिस्क पे ले आएगा और दोबारा से क्या होगा स्टूडेंट्स, दोबारा से इस न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस इलेक्ट्रोस्कोप की तांबे की सुराख से होते हुए स्टूडेंट्स कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और ये क्या है, सोने के औराक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोने के औराक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट्स इस सोने के औराक पे आएगा तो ये सोने के औराक कुछ इस तरह से फैल जाएंगे। अब जैसे ही फैलेंगे, फैलने के पीछे हम वजह जान चुके हैं कि फैलेंगे इस वजह से क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बुनियादी असूल जान चुके हैं कि एक जैसे चार्जेस एक दूसरे पे दफ़ा की फोर्स लगाएंगे। स्टूडेंट्स अब मैं चाहता हूं कि इसको चार्ज करना है। अभी ये मुकम्मल तौर पे या मजमूई तौर पे न्यूट्रल है, मैं चाहता हूं इसको चार्ज करना है। उसके लिए स्टूडेंट्स मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ये काम करूँगा कि मैं एक कंडक्टिंग वायर लूँगा, कंडक्टिंग तार लूँगा। उस कंडक्टिंग तार को मैं जोड़ूंगा इस तांबे की सुराख के साथ, इस तांबे की डिस्क के साथ और दूसरा कनेक्शन दूंगा मैं इस एल्युमिनियम की अर्थ के साथ। स्टूडेंट्स उससे क्या होगा, अर्थ के साथ जैसे ही मैं कंडक्टिंग वायर को जोड़ूंगा तो इस सोने के औराक पे जो चार्जेस हैं ये ज़मीन की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो ज़मीन की तरफ मुंतकिल होंगे तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अर्थ वाला कनेक्शन जो है वो ख़त्म कर दूँगा। स्टूडेंट्स अर्थ वाला कनेक्शन इस तरह से ख़त्म करेंगे कि अभी ये चार्ज बॉडी इसके पास मौजूद होगी। तो उसके लिए मैं एक और इलेक्ट्रोस्कोप आपके सामने बना देता हूँ। स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह से बनाऊँगा कि अब अर्थ वाला कनेक्शन यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। उसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रोस्कोप के वो सारे के सारे स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। यहाँ पे गोल्ड फॉइल्स भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये गोल्ड फॉइल्स भी आपके सामने आ गए और साथ ही साथ ये इंसुलेटर भी आपके सामने मैंने लगा दिया और मैंने कहा है अभी कि सिर्फ अर्थ वाला कनेक्शन ख़त्म करना है। ये चार्ज बॉडी इसी तरह से इसके पास मौजूद रहेगी और चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट्स, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस पूरी डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ले आएगा। अब हम चाहते हैं कि इसको पॉजिटिव चार्ज कर लें क्योंकि नेगेटिव चार्जेस तो अर्थ हो गए, वो ज़मीन की तरफ मुंतकिल हो गए। स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगा, मैं बड़ी चालाकी के साथ चुपके से इस जिस्म को जो कि चार्ज है इसको दूर ले जाऊँगा। इसके दूर ले जाने से स्टूडेंट्स आपको अब जो कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी इलेक्ट्रोस्कोप की वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ ग्लास जार बचा हुआ है और इस ग्लास जार में आपको नज़र आएंगे स्टूडेंट्स एक तांबे की ये डिस्क और तांबे की इस डिस्क से कनेक्ट होगी एक तांबे की सुराख और तांबे की सुराख के साथ स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे। ये सोने के औराक ख़ुद को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। मैंने सोने के औराक में अभी फैलाव शो करवाया है। ऐसा क्यों है, अब हम चूंकि ये चार्ज बॉडी को दूर ले गए हैं, चार्ज बॉडी को जैसे ही हम दूर लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होगा कि डिस्क पे जो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज था अब सारे का सारा डिस्क पे ना रहेगा बल्कि इसका
कुछ हिस्सा यानी कि चार्ज अब पूरे इलेक्ट्रोस्कोप में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक जैसा तकसीम हो जाएगा। तो अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज हो चुका तो इसका मतलब है डिस्क पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा और इस इलेक्ट्रोस्कोप के सोने के औराक पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा तो दोबारा से ये जो औराक हैं सोने के, इनमें फैलाव नज़र आएगा। स्टूडेंट्स, एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करवा दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव चार्ज लेके आऊँ इसके ऊपर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं करूँगा कि मैं इधर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आऊँगा। पॉजिटिव चार्ज बॉडी की वजह से डिस्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पे सोने के औराक पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। मुझे एल्युमिनियम की अर्थ के साथ मुझे कंडक्टिंग वायर को इस एल्युमिनियम की तार और तांबे की सुराख से जोड़ना पड़ेगा। उसकी मदद से ये जो सोने के औराक पे पॉजिटिव चार्जेस आए होंगे वो ज़मीन की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे। अब फिर मैं जैसे ही अर्थ का कनेक्शन ख़त्म करूँगा तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इसके पास ही रखूँगा, डिस्क पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। स्टूडेंट्स, अब मैं बड़ी चालाकी के साथ इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को यहाँ से हटा दूँगा और हटाने से इस डिस्क पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस सोने के औराक के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक तरीका ये है नेगेटिव चार्ज करने का बॉडी को। स्टूडेंट्स, हमने चार्ज करने के 3 तरीके पढ़े थे। एक में हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, रगड़ पढ़ा था, जो कि हम चैप्टर के बिल्कुल आगाज़ में समझ के आए। दूसरा तरीका हमने पढ़ा था कि ये इंडक्शन की वजह से पैदा कर सकते, कि हम इंडक्शन की वजह से किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका हमने पढ़ा था कंडक्शन की मदद से भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ये तरीका तो समझ लिया आपने इंडक्शन की मदद से। अगर आप कंडक्शन की मदद से किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं और यहाँ पे बॉडी यानी कि जिस्म क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी हेडिंग दे देता हूँ कि अगर मैं चार्ज करना चाह रहा हूँ कंडक्शन की मदद से। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कंडक्शन और इंडक्शन में एक वाज़िया फ़र्क है। कंडक्शन में आप चार्ज शुदा जिस्म को इस इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ मस नहीं करेंगे बल्कि उसके करीब लेके जाएंगे। लेकिन जब आप कंडक्शन के अमल पे आएंगे तो कंडक्शन के अमल में आप इस चार्ज बॉडी को इस इलेक्ट्रोस्कोप की तांबे की डिस्क के साथ मस करेंगे, उसके साथ टच करेंगे। किस तरह से स्टूडेंट्स, चलें आपके सामने मैं इलेक्ट्रोस्कोप बनाता हूँ। इलेक्ट्रोस्कोप का ये ग्लास जार आ गया। ग्लास जार के साथ ही आपको स्टूडेंट्स नज़र आएगी तांबे की डिस्क। तांबे की डिस्क के साथ जुड़ी है तांबे की सुलाख और तांबे की सुलाख के साथ जुड़े हैं सोने के औराक। स्टूडेंट्स, साथ ही आप ये भी जानते हैं कि बैरूनी अवामिल से असरअंदाज होने से बचाने के लिए इसके साथ एक अदद इंसुलेटर भी लगाया गया है और साथ ही साथ एल्युमिनियम की तार से इसे अर्थ भी किया गया है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इस बॉडी पे फ़र्ज़ करें कि मैं नेगेटिव चार्ज लाना चाह रहा हूं, तो नेगेटिव चार्ज लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक नेगेटिव चार्ज रोड लेना पड़ेगा और नेगेटिव चार्ज रोड मैं जैसे ही इस डिस्क के साथ मस करूंगा स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव चार्ज इस डिस्क से मस करने के बाद यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्जेस इस तरफ मुंतकिल हो जाएंगे और कुछ चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इस डिस्क के ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ही मैं इस रॉड को पीछे की जानिब हटाऊंगा तो पीछे की जानिब हटाने से ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोस्कोप पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक जैसा तकसीम हो जाएगा। यहाँ पे आपने 2 तरीके सीख लिए कि इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक इंडक्शन है और एक कंडक्शन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको हैरानी हुई होगी कि अगर मैंने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज करना है तब भी मैंने नेगेटिव रोड लिया, और अगर जब मैंने इसको नेगेटिव चार्ज करना है तब भी नेगेटिव रोड लिया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ़र्क है कि अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो यहाँ पे इंडक्शन की वजह से कर रहा हूँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी को मैंने डायरेक्ट मस नहीं किया, लेकिन अब चूंकि जैसे ही डायरेक्ट मस होगी तो ये अपने चार्जेस उसकी जानिब ट्रांसफ़र कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इंडक्शन और कंडक्शन के दरमियान फ़र्क आप जान चुके होंगे। मज़ीद चलते हैं कि अब इलेक्ट्रोस्कोप और क्या काम कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज की नोयत का पता चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि अब चार्ज की नोयत का किस तरह से हमें अंदाज़ा होगा।
ये मैंने हेडिंग आपके सामने लिख दी। अब मैं चाहता हूं कि जिस जिस्म को मैं इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आ रहा हूं उस पे मैं मालूम करना चाह रहा हूं कि क्या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स मुझे पहले इस इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना पड़ेगा, और चार्ज करने के ये तरीके मैंने आपको समझा दिए। फर्ज करें कि मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो इनिशियली यानी कि इब्तदाई तौर पे पॉजिटिवली चार्ज है। स्टूडेंट्स पॉजिटिवली चार्ज किस तरह से मैंने किया? पॉजिटिवली चार्ज मैंने इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से किया। और अगर ये इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी डिस्क के ऊपर और इसकी सुलाखों से होते हुए जो डिस्क यहाँ पे सोने के औराक होंगे स्टूडेंट्स, उस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपने देखा कि सोने के औराक में मैंने थोड़ा सा फैलाव जाहिर किया है। ये इस वजह से जाहिर किया है ताकि आपको ये बात इस वजह से जाहिर किया है क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि एक जैसे चार्ज के दरमियान दफ़ा की फ़ोर्स लगती है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके करीब जो मैं बॉडी लेके आ रहा हूँ, जो मैं जिस्म लेके आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं चार्ज मालूम करूँ, चार्ज की नोयत मालूम करूँ कि क्या इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है या चार्ज नेगेटिव है। स्टूडेंट्स अगर तो फ़र्ज़ करें कि इस बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस बॉडी पे है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को दफ़ा करेगा। अब जैसे ही इस डिस्क से पॉजिटिव चार्ज दफ़ा होंगे, दूर होंगे, तो ये चार्जेस सुराख से होते हुए इन गोल्ड के औराक यानी कि सोने के औराक के पास आएंगे। सोने के औराक के पास पहले ही चार्जेस पड़े हुए हैं पॉजिटिव, अब मज़ीद पॉजिटिव चार्जेस आ गए और मज़ीद इन पे दफ़ा की फ़ोर्स अप्लाई होगी। इसका मतलब ये है कि ये वाले सोने के औराक मज़ीद फैल जाएंगे। तो अगर तो इन सोने के औराक में फैलाव ज़्यादा हो जाए तो हम ये कहेंगे कि जिस तरह का चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे पहले से मौजूद है उसी तरह का चार्ज इस बॉडी पे है। और अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे पॉजिटिव के बजाय फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक नेगेटिव बॉडी ले आता हूँ, स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से एक ऐसी बॉडी लेके आता हूँ जिस पे नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स सोचें क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को मज़ीद अपनी जानिब खींचेगी। ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही ऊपर जाएंगे इसका मतलब है सोने के औराक पे पॉजिटिव चार्जेस की जो कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो गई, और जैसे ही कम होगी कंसंट्रेशन तो दफ़ा की फ़ोर्स भी कम होगी। दफ़ा की फ़ोर्स कम होगी तो इन सोने के औराक में जो फैलाव है उसमें भी कमी वाक़या आएगी, और ये इस बात का सबूत होगा कि इस जिस्म पे जो चार्ज है वो उससे मुखालिफ है जो कि इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर चार्ज है। मिसाल के तौर पे कि अगर इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, सोने के औराक के फैलाव में कमी आ रही है, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और अगर स्टूडेंट्स औराक के फैलाव में ज़्यादती आ जाए तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है। यही बातें आप सारी नेगेटिव चार्जेस के लिए भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स अब एक मज़ीद एप्लीकेशन रह गई, एक मज़ीद काम रह गया इस इलेक्ट्रोस्कोप का। इस इलेक्ट्रोस्कोप से हम ये पता चलाना चाहते हैं कि ये वाला जो मटीरियल है, ये जिस्म जो है, ये कैसा मटीरियल है, ये इंसुलेटर है या ये कंडक्टर है। स्टूडेंट्स इंसुलेटर और कंडक्टर की तारीफ आपके सामने थोड़ा सा दोहरा देता हूं। आप वैसे ये चीज़ें 9th में पढ़ के आते हैं। कंडक्टर कहते हैं किसी भी ऐसे मटेरियल को जो चार्जेस को फ्लो करने दे, चार्जेस को गुजरने दे, और इंसुलेटर कहेंगे किसी भी ऐसे मटेरियल को कहेंगे कि जिस पे अगर एक दफ़ा चार्ज आ गया तो चार्ज वहाँ से हिजरत नहीं करेगा, क्योंकि इंसुलेटर है ही ऐसा मटेरियल जो चार्ज को फ्लो नहीं करवाते, चार्ज को पास थ्रू नहीं करवाते, चार्ज को उस जगह पे रोक लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर ऐसी बात है तो हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा से ये एक चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप लेना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे पहले हेडिंग लिख देता हूँ कि कंडक्टर या इंसुलेटर का पता लगाना। स्टूडेंट्स उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप लेना पड़ेगा। चार्जिंग किस तरह से करते हैं आप देख चुके, हम इसे कंडक्शन के ज़रिए भी चार्ज कर सकते हैं और इंडक्शन के ज़रिए भी चार्ज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये मेरे पास एक ग्लास जार आ गया, ग्लास जार के साथ मैं जानता हूं कि एक मेरे पास तांबे की डिस्क होगी, तांबे की डिस्क के साथ तांबे की सुराख होगी और तांबे की सुराखों के साथ ये गोल्ड के औराक होंगे यानी कि सोने के औराक होंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा
फैलाव जाहिर करवाया है, और फैलाव का मतलब ये है कि अगर ये चार्ज्ड है तो सारे इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर एक किस्म का चार्ज होगा। स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह से मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। अब अगर मैं जानना चाहता हूं कि कोई जिस्म जो मैं इसके साथ लगाऊंगा वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। फ़र्ज़ करें मैं इस इलेक्ट्रोस्कोप के साथ इस जिस्म को मस कर रहा हूं और मैं नहीं जानता कि ये वाला जिस्म कंडक्टर है या इंसुलेटर है। स्टूडेंट्स, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इसमें मैं ये देखूंगा कि अगर इस सोने के औराक के अंदर जो फैलाव है उसके अंदर अगर कमी वाक़या नहीं हुई, ना ज़्यादती हुई, बल्कि औराक जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में रहे, तो मैं कहूँगा कि ये मटेरियल इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि यहाँ से चार्ज मूव करके इसके पास नहीं गए, या इसके जो चार्जेस थे वो मूव करके इसके पास नहीं गए। तो इसका मतलब है कि अगर चार्जेस की मूवमेंट नहीं हो रही, जो कि साबित करेगा ये सोने के औराक के फैलाव में अगर कोई कमी या ज़्यादती नहीं हो रही, तो हम कहेंगे कि ये वाला जिस्म जो है इंसुलेटर है। और अगर स्टूडेंट्स इन सोने के औराक के फैलाव में कमी वाक़या हो जाए, कमी क्यों वाक़या होगी स्टूडेंट्स? कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये जिस्म कंडक्टर है, तो कंडक्टर होने की वजह से इसके जो चार्जेस हैं वो इसकी जानिब हिजरत करना शुरू कर देंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर ये खूबी होती है कि ये चार्जेस को रास्ता प्रोवाइड करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो जैसे ही चार्जेस इसकी तरफ जाना शुरू होंगे तो इस गोल्ड के औराक यानी कि सोने के औराक के फैलाव, सोने के औराक के ऊपर जो चार्जेस हैं इसकी कंसंट्रेशन में कमी वाक़या हो जाएगी, और कमी वाक़या जैसे ही होगी तो दफ़ा की फ़ोर्स भी कम लगेगी। दफ़ा की फ़ोर्स कम लगेगी तो इन औराक के अंदर फैलाव में कमी वाक़या होगी, जिसकी मदद से हम ये बात वसूख के साथ कह सकेंगे कि ये जो मटेरियल है ये कंडक्टर है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे सकता था आपने उसको अच्छे तरीके से समझा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से डिटेल के साथ समझ आ गई होंगी। आप सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज की मौजूदगी का पता चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, चार्ज की नौयत का पता चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ना सिर्फ चार्जेस बल्कि किसी मटेरियल का भी पता चलाया जा सकता है कि ये मटेरियल इंसुलेटर है या ये मटेरियल कंडक्टर है। और साथ ही साथ आपने ये भी सीख लिया कि इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किस तरह से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आइंदा लेक्चर्स में हम मज़ीद आने वाले कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।